तीसरी नजर। इस समय हम साथ दिया था और जनता पहुंची है बक्सौरा गांव की जनता पहुंची है। दिखाता हूँ, अब देखिए सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल का स्वागत किया जा रहा है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद लगातार जनसंपर्क यहाँ पर राजकुमार ठुकराल कर आप रहे देख सकते हैं। हैं। कांग्रेस में ज्वाइन होते ही और अब पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल का जो भव्य तरीके से यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। स्वागत नहीं भव्य और इस वक्त जो संबोधित कर रहे हैं वो सभा कर रहे हैं और पंचायत चुनाव था और रंधावा की चाची ब्लॉक कमेटी का चुनाव लड़ रही थी। इस वक्त चट्टान की तरह खड़े पहुंचे रंधावा के घर पे। ये देख सकते हैं, ये देखिए माला पहना के यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। जिन्होंने कहा था कि भाई मैंने फोटो खिंचवानी है, साला जी आगे आइए आप गुरु साला जी आगे आइए। और मैं हमारी ग्राम सभा में शिव मंदिर स्वामी गौरी के अध्यक्ष जी को कहूंगा कि आगे आए। पंडित जी आप आगे आइए, कैलाश तिवारी जी आइए और ठुकराल साहब का स्वागत कीजिए। और हमारे ताऊ टहल सिंह जी और अमृतनगर से साहब सिंह जी आए हुए हैं, आप आइए। समाज सेवी संजय ठुकराल भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ठुकराल के कांग्रेस में ज्वाइन होने के बाद एक बार फिर से कांग्रेस जाग गई है। कैप्टन साहब आइए, अरे आइए, देख सकते हैं आप यहाँ पे संजय ठुकराल भी पहुँच चुके हैं और स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है। अब यहाँ पर संजय ठुकराल पहुँचे हैं गगन रंधावा के घर निवास स्थान पर। और जगनारायण चाचा हमारे आप आगे आइए। अर्पण भाई मैं कहूंगा कि प्रज्ञा जी आप भी आओ और हमारे मीटिंग में हमारे ग्राम सभा के बीटीसी आए हुए हैं और यहाँ पे यही कीमती समय निकाल के आए हैं और ठुकराल साहब का स्वागत कीजिए। सभी जो बक्सौरा गांव के जो निवासी हैं, जो लोग हैं, वो भी यहाँ पे स्वागत के लिए पहुँचे हैं। राजकुमार ठुकराल की कांग्रेस में ज्वाइन होते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भव्य स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है। गुरवंत सिंह जी लगातार भाजपा को घेरने का काम कर रहे हैं कांग्रेस नेता राजकुमार ठुकराल। और आज क्या बोलेंगे और आज आप देख सकते हैं गगन रंधावा के घर पर पहुंचे हैं और आज भाषण में किसको घेरेंगे और आक्रामक दिखेंगे राजकुमार ठुकराल। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से जो स्वागत कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। गगन पाजी संबोधन कराओ, गगन पाजी संबोधन कराओ, भाषण कराओ। अब हमारे कहने का किसे करे से हाथ उठाइए। आपने कहने थे और मैं कहूंगा कि अपनी अपनी सीट पर और हमारे कमेटी के पंडित जी मनोज जी आप आगे आइए और स्वागत कीजिए। और मैं चाचा गुरवंत सिंह जी से कहूंगा कि छाप उड़ा के हमारे सोनू शर्मा जी का स्वागत करें। देख सकते हैं आप शॉल उड़ा के यहाँ पे स्वागत जो है वो किया जा रहा है। सतराम सिंह जी आए हुए हैं हमारे सोना से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आ जाओ हमारे चाचा रमाकांत जी आइए आप आगे। और मैं कहूंगा कि अपनी अपनी सीट पर बैठिए आप। गुरला सिंह संधू जी आप भी आइए आगे और आप स्वागत कीजिए ठुकराल साहब जी का। दूसरे नंबर पे
और जसपाल जी आप भी आइए। वोट पाइए सर। भाई क्या भाई आगे मकान है यार। संजय टुकराल साहब जी उनका स्वागत पटला जी करेंगे। आप नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। बैठे जाइए, बस 5 मिनट बैठिए आप। और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, और कांग्रेस पार्टी, राजकुमार टुकराल कांग्रेस पार्टी, सोनू शर्मा कांग्रेस पार्टी, गगन रंधावा सोनू शर्मा, गगन रंधावा। मैं कहूँगा अपनी अपनी सीट पे बैठ जाए। और हमारे विधायक की अब शाम हो रही है कि महिलाएं काफी टाइम से बैठी हैं। मैं कहूँगा 10 मिनट आप बैठिए और मैं अपने विधायक, आने वाले विधायक, शेर विधायक जिसको कहते हैं, वो डॉक्टर विधायक कहते हैं, और मैं अपने विधायक जी को कहूँगा कि 2 शब्द बोल के आप हमें अपना कीमती समय दीजिए। शर्मा जी ऐसे जाते हैं, कोई बात नहीं, हम ही तो है यार, चल रहे हैं, कोई बात नहीं। भारत माता की सब लोग जोरदार उद्घोष करें ताकि मैं अपनी बात रखूं और मेरी बात आप सुन सके। भारत माता की। आज बोक्सोरा ग्राम सभा के दुर्गापुर नंबर 2 में यहां के सम्मानित ग्राम प्रधान, जिनको लगातार दूसरी बार सेवा करने का मौका मिला, श्री गगन सिंह रंधावा जी, और यहां के क्षेत्र पंचायत सदस्य करण सिंह रंधावा जी, आपके निवास पर यह कार्यक्रम रखा। और इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के सम्मानित पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र शर्मा सोनू जी, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं वर्तमान में विजयनगर ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान त्रिनाथ विश्वास जी, सम्मानित ग्राम प्रधान मंजीत सिंह जी, चौधरी ओमपाल सिंह जी, साइड हो जाओ। यहां पर बैठी मेरी सभी माताएं बहनें, क्षेत्र पंचायत सदस्य, यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य, मेरे सभी पिता समान बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, मेरी बेटियों, इलाके के सभी सम्मानित नागरिकों, आप सभी की सामूहिक सहभागिता से आज ये सुंदर कार्यक्रम के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। भाइयों, जीवन भर भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद किया। 2002 में कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनी, श्री नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री बने, और विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस की सरकार में पहली बार रुद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी को जिंदा किया। वहां का चेयरमैन 7,500 वोट से बना। उसके बाद 2012 में इतिहास में पहली बार मैं विधायक बना, और 2 पार्टियों के, एक 10 साल के विधायक जो आपके क्षेत्र से थे और एक 20 साल के विधायक
उनसे मुकाबला करके आपके इस भाई को पहली बार 2012 में बीजेपी का परचम फहराने का मौका मिला। 2017 में जब दोबारा मैं एमएलए बना, इतना वोट मिल गया कि उत्तराखंड के इतिहास में आज तक किसी विधायक को, किसी नेता को इतना वोट नहीं मिला जितना 2017 में आप सबने दे दिया। 22 में मेरा टिकट काट दिया, हर सीट पे भाजपा को जितवाया। 22 में टिकट को बेचा इन लोगों ने। वो व्यक्ति जिसने किसी आदमी से पैसा नहीं लिया, कोई व्यभिचार नहीं, कोई अनाचार नहीं, भ्रष्टाचार नहीं। मैंने कहा मुझे बताओ मेरा टिकट क्यों काटा? कोई बताने को तैयार नहीं। मैंने कहा मैं आजाद इलेक्शन लड़ूंगा। जहां जीते हुए विधायकों में सर्वाधिक वोट आप सबके आशीर्वाद से मुझे मिले, लेकिन 2022 में जब मैं निर्दलीय इलेक्शन लड़ा तो मेरे बराबर निर्दलीय भी किसी को उत्तराखंड में वोट नहीं मिला। उस दिन के बाद मेरा संघर्ष प्रारंभ हो गया बीजेपी के खिलाफ। मुझे कारण तो बताओ, मेरा दोष क्या है? 3 साल तक संघर्ष किया, 25 तक, और 1 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री के यहां बैठ के ये तय हुआ, मैं या मेरा छोटा भाई संजय ठुकराल यहां पर है। कहां है संजय ठुकराल? अभी यहीं पर ही है। हम दोनों में से किसी एक को सिटी का मेयर बनना था, लेकिन मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा कि आपको हमारी मदद करनी है। मैंने भरोसा किया, मदद की। 1.25 साल हो गया, रुद्रपुर में महापौर बना दिया, लेकिन 1.25 साल में कभी मुख्यमंत्री ने पूछा नहीं क्या मुख्यमंत्री जैसा संवैधानिक पद भी धोखा दे सकता है? अरे वो व्यक्ति राजकुमार ठुकराल जो उत्तराखंड आंदोलन में 22 दिन तक उत्तर प्रदेश की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में रखा गया। उस समय लोग कहते थे ऊधम सिंह नगर को उत्तराखंड से अलग करो, लेकिन मैंने संघर्ष किया था उस कालखंड में। 94 में मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं कहता था नहीं, ऊधम सिंह नगर मेरे उत्तराखंड का अभिन्न अंग है। उसके चलते मुझे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने 22 दिन तक फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में रखा। मैं जन्म से पहाड़ी नहीं हूं, लेकिन सारे कर्म मेरे पहाड़ियों वाले हैं। मैं उत्तराखंड का लाल हूं। मैं रोज सरकार से टकराता हूं कि पर्वतीय लोग क्यों पलायन कर रहे हैं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और ऐसे गढ़वाल का जो पर्वतीय अंचल है, वहां से लोग क्यों पलायन कर रहे हैं? पहले ही हिंदुस्तान के बॉर्डर पर पर्वतीय अंचल के हजारों नौजवान, आप सब यहां बैठे हैं दुर्गापुर नंबर 2 में गगन सिंह रंधावा जी के यहां, लेकिन आपके बॉर्डर की रक्षा कौन कर रहा है? वो जवान जो सीमा के प्रहरी के रूप में आपकी रक्षा कर रहा है। पहले ही पलायन हो रहा है, अब भारी मात्रा में पलायन। उत्तराखंड की सरकार को चाहिए कि पर्वतीय अंचल में लघु उद्योग स्थापित करो, पहाड़ के नौजवानों को सब्सिडी दो और उनको वहीं पर स्थापित करो। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम में आना चाहिए। आज लोग वहां संसाधन नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है पूरे पहाड़ में, और लोग पलायन करने को मजबूर हैं अपने बच्चों की खातिर। हल्द्वानी, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, मेरा पहाड़ खोखला हो गया। उत्तराखंड की राज्य की पहचान पहाड़ से है और पर्वतीय अंचल खाली होता जा रहा है। बचाओ इस उत्तराखंड को। अपनी नाम की अवधारणा के चलते, अपनी नाम की अवधारणा के चलते इस ऊधम सिंह नगर को इस उत्तराखंड राज्य को आज बचाने की आवश्यकता है। उत्तराखंड के इतिहास में इससे बेईमान सरकार आज तक कभी नहीं आई। इस सरकार में नौजवानों को मरने पर मजबूर किया जा रहा है। परसों रात को जो रिंग रोड बनी है उसको फिर से बंद कर दिया था। परसों रात को एक बंगाली समाज का लड़का मर गया एक्सीडेंट से, रिंग रोड में टकरा के। कल मैं मौके पे पहुंचा रिंग रोड के ऊपर और चिल्ला चिल्ला के इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ बोला और जिला अधिकारी महोदय को भी चैलेंज किया। कल चिल्लाया
उसका परिणाम हुआ कि आज सुबह फिर से रिंग रोड खोल दी गई है। जब तक भिड़ोगे नहीं आपकी कोई सुनेगा नहीं। आज डंपर 160 कुंटल 150 कुंटल की अनुमति मिलती है, परमिट मिलता है, लेकिन 500-600 कुंटल माल उसमें लाद के जाता है। जब वो तेज गति से, आबाद गति से चलता है तो उसकी ब्रेकें नहीं लगती और लोग मर रहे हैं। 1000 से अधिक लोग मर गए इस सरकार के होते हुए। इस उत्तराखंड की सरकार के होते हुए 1000 से अधिक लोग अब तक मर चुके हैं। ये गद्दारों की सरकार, एहसान फरामोशों की सरकार, इन सबसे बदला लेने का समय आ गया है। आपको किसी से युद्ध नहीं करना, आपको कोई झगड़ा नहीं करना। यह इलेक्शन पिछली बार 14 फरवरी 2022 को हुआ था। इस हिसाब से इलेक्शन 14 फरवरी 2027 तक होना चाहिए, लेकिन 15 जनवरी से अर्ध कुंभ का मेला है। 15 जनवरी से 15 अप्रैल तक मेला चलेगा और उस समय इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। बिफोर नवंबर में इलेक्शन होंगे। जो 27 में इलेक्शन होना था वो नवंबर 2026 में होगा। 8 महीने हैं आपके पास। 8 महीने में आप तय करोगे उत्तराखंड राज्य की तस्वीर कैसी होगी। भ्रष्टाचारियों के हाथ में होगी, जिनको देख लिया हमने। राजकुमार टुकराल विधायक था, मेरे संबंध गगन सिंह रंधावा से अच्छे नहीं थे। ये कांग्रेस पार्टी में थे, मैं भारतीय जनता पार्टी में था। इनसे, ये मेरे सामने मेरे सबसे बड़े गवाह हैं। ये मेरे आलोचक भी थे, लेकिन काम करके दिखाया। आज वही गगन सिंह रंधावा मेरे साथी है, मेरी भुजा है, मेरी जान है, मेरे प्राण हैं। अभी दोबारा से ग्राम प्रधान बन गए। मैं 3 इलेक्शन लड़ा विधानसभा के, 12 में जीता, 17 में जीता, लेकिन 22 में निर्दलीय नहीं जीत पाया। तीनों इलेक्शन में 5000 वोट का ये मालिक गगन सिंह रंधावा, करण सिंह रंधावा मेरे साथ नहीं थे, लेकिन आज भगवान बजरंग बली की कृपा हुई, मेरे मालिक की कृपा हुई, आज ये भाई मेरे साथ। ये सब विधाता करता है। जिस बजरंग बली की पूजा करता हूं वो मेरा हनुमान सारे रास्ते आसान करता जा रहा है। आज पहला कार्यक्रम था, नानक मत्ता में बहुत तगड़ा रोड शो था और नानक मत्ता में मैं गया, गुरुद्वारा साहब में मत्था टेक के आया। रुद्रपुर में जितने पुराने कांग्रेसी थे जिनको कोई पूछता नहीं था, आज उन सब ने पराक्रम दिखाया। जबरदस्त बाजार के अंदर, गुरुद्वारा गोल मार्केट के बाहर सड़क पर विशाल जनसभा हो गई। अभी आपके यहां आने में थोड़ा विलंब हो गया, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। काम करना चाहता हूं। जब बुकसोरा खटोला ग्राम सभा की जनता ने ठुकराल को बुलाया तो ठुकराल आपके बीच में हाजिर हुआ। जितनी भी सड़कें बनाई राज्य योजना के अंतर्गत, लंबी लंबी सड़कें। 2 बच्चे हैं मेरे, कोई कमीशन नहीं, कोई हराम का पैसा नहीं। जिस दिन कोई साबित कर देगा कि राजकुमार टुकराल ने किसी आदमी से पैसा लिया या किसी ठेकेदार से कमीशन खाई, संन्यास लूंगा मैं। जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा और अपने बच्चों को लेकर आपका इलाका हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। सरकार है बीजेपी की, सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे, अगर ठुकराल ने कोई घपला किया होता तो मेरी इज्जत, मेरे कपड़े तार तार कर देते। आज मैं इनके खिलाफ बोलता हूं। उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम, हमारे बुजुर्गों ने, कई पूर्व मुख्यमंत्रियों ने उत्तर प्रदेश के टाइम से आपके टीडीसी की स्थापना की। 6.5 करोड़ रुपए के अंदर हजारों करोड़ की टीडीसी को खत्म कर दिया इन लोगों ने। लॉयड फैक्ट्री में तांबा स्क्रैप चोरी किया, जो दिल्ली के बॉर्डर पे बेचा। एसी चोरी किए, जो हिमांशु सरकार की कोठी के आगे इनके साले साहब की कोठी थी, वहां से एक एक करके
46,000 रुपए का एसी 20-20 हजार रुपए में वहां से बेचा गया। लूटपाट मचा दी। किसी को काम चाहिए सिडकुल में 33% कमीशन इन्हीं का चेला कह रहा है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष उसमें 60% कमीशन, हर काम में कमीशन। मेडिकल कॉलेज में सरिया काट के ले गए। मैं रोज बोलता हूं, करो मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा, मैं तुम्हारे खिलाफ बोल रहा हूं, ऐलाने जंग कर रहा हूं। तुमने लूटा यहां की जनता को। एक आरोप लगाओ राजकुमार टुकराल के ऊपर कि किसी आदमी से आज तक पैसा लिया हो या कोई लूट खसोट मचाई हो। काम करके दिखाया। आज बुकसोरा ग्राम सभा के कई नागरिक यहां बैठे हैं। जो जो आदेश किया, चाहे वो बुक्सा समाज का हो, पर्वतीय समाज का हो, बंगाली समाज का हो, सिख समाज का हो, सारे काम करके दिखाए। आपको सेवक ऐसा मिलना चाहिए जो आपके बीच में रहे। अरे गगन सिंह रंधावा ने सेवा की, इसी के परिवार को ग्राम प्रधानी मिल गई। इनकी पत्नी दोबारा ग्राम प्रधान हो गई। इन्हीं के परिवार को क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने का मौका मिला क्योंकि सेवा की। हम लोग कहते थे कैसा आदमी गगन सिंह रंधावा, इसकी बुराई करने के लिए कोई एक शब्द नहीं। पब्लिक की सेवा का पर्यायवाची जो रात दिन उठकर पब्लिक की सेवा करे। और ऐसे गगन सिंह रंधावा जी जिनको प्राप्त करके भगवान ने मुझे एक गिफ्ट दिया है, एक उपहार दिया है। जो आदमी 1500 से अधिक वोट से दोबारा ग्राम प्रधान हो गया हो, वो वास्तव में पब्लिक में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। जिस परिवार को क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने का मौका मिला हो, इनके परिवार में करण सिंह रंधावा की माता जसविंदर कौर को हमने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ाया और 40 ब्लॉक प्रमुख के बीडीसी मेंबरों में 28 बीडीसी मेंबर इनके पास थे। लेकिन भरोसा किया, किसी को बंधक नहीं बनाया। अगर ये चाहते तो अपनी शक्ति का प्रयोग करके बंधक भी बना सकते थे, लेकिन विश्वास किया। विश्वास करने में विश्वासघात हो गया। 4 बीडीसी मेंबरों ने विश्वासघात किया, जिसके चलते हमारे 18 रह गए और उनके पास 22 हो गए। वो ब्लॉक प्रमुख बन गए। इनको बीडीसी के मेंबर 5 इनके जीते। उनके प्रमाण पत्र जिला प्रशासन इस सरकार के दबाव में नहीं दे रहा था। हम बैठ गए जिलाधिकारी के ऑफिस में ही, जहां आज तक कोई सूरमा बैठ नहीं पाया। मैं डीएम के ऑफिस में धरने पर बैठ गया। दोपहर तक हाई कोर्ट उच्च न्यायालय से आदेश आ गया अरेस्टिंग स्टे, और आफ्टरनून दोपहर के बाद आदेश आ गया आज रात को 9:30 बजे तक इनके 5 विजयी प्रमाण पत्र इनको दिए जाएं। लेकिन जिला प्रशासन देने को तैयार नहीं था। हम लोगों ने बलपूर्वक भारी बरसात में भीगते हुए हमने वो पराक्रम दिखाया सब लोगों ने, और हमने वो 5 प्रमाण पत्र लिए। जरा सा धोखा हो गया। उस धोखे के कारण से हम लोग ब्लॉक प्रमुख बनने से वंचित रह गए। लेकिन बहुत जल्द इनको ठीक करेंगे। इनकी जो हठधर्मिता है, पैसा कमाने की लोलुपता है, लोगों को लूटने की लोलुपता है, भ्रष्टाचार, बुकसोरा की जनता ठगा महसूस कर रही है, खटोला की जनता ठगा महसूस कर रही है। कल शाम को मेरा कार्यक्रम मुकंदपुर में था। मुकंदपुर गुरुद्वारा साहब में सैकड़ों नागरिक इकट्ठे हो गए, जन सैलाब उमड़ा। मेरा अभिनंदन किया कल मुकंदपुर के नागरिकों ने। हम काम करना चाहते हैं आपके बीच में रह के। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर राजकुमार टुकराल 100 बार से कम में गया हो। मैं गाड़ी खड़ी करके पैदल भ्रमण करता हूं। खटोला ग्राम सभा में एक भी काम नहीं हुआ। यह बुकसोरा में कोई काम नहीं हुआ। दोनों ग्राम सभाओं को ऐसे कर दिया जो हिंदुस्तान के नक्शे में है ही नहीं। यहां भी नागरिक निवास करते हैं, यहां पर भी इन सबको न्याय मिलना चाहिए। विकास की गंगा यहां पर भी बहनी चाहिए। पहली बार राजकुमार टुकराल मंदिरों में 8 करोड़ रुपए से अधिक की सेवा की, और गुरु घरों में, गुरुद्वारा साहब में भगवान ने मुझे मुंशी बना के भेजा और लगभग 2.25 करोड़ रुपया गुरु घरों में दिया गया। खटोला ग्राम सभा आखिरी है।
विष्णु भगवान के मंदिर के नीचे ऊपर बढ़िया लंटर डाला, जहां आज भगवान की कथा चल रही है। कल मुझे कथा में रहना है 4:30 बजे से। उसके सामने भगवान शंकर का शेड डाला, अमृतनगर तक पक्की रोड बनाई, सन्यासी पाड़ा, बील पाड़ा, वैष्णो पाड़ा, निमाई पाड़ा, सब में सड़कें बनाई और मंदिरों का निर्माण किया। विधार का दोनों बार सड़क बनाई, मोतीपुर की, लखीपुर में मंदिर बनाया, निमाई पाड़ा में सड़क दी। कोई क्षेत्र ऐसा था जहां काम ना किया हो। ऐसे ही आपके बक्सोरा में काम करने की इच्छा शक्ति, ऐसा विधायक बनाओ जो आपके बीच में रहे, जो विधायक जनता को जूते की नोक पे रखे। आप सबको मेरी कसम है, ऐसे विधायक को जिसके दर्शन करने को आप तरसते हो, उसको बदल दो ऐसे व्यक्ति को जो जनता को अपमानित करता हो, जो जनता की अनदेखी करके सिर्फ रुपया पैसा कमाने में लगा हो। ऐसे लोगों से बदला लेने का समय आ गया। नवंबर में वो तारीख आने वाली है, आप उंगली से बटन दबाएंगे, आपको किसी से बुराई नहीं लेनी, किसी से कोई झगड़ा नहीं, आपको सिर्फ बटन दबाना है और इस इलाके का सूर्योदय हो जाना है। ग्राम प्रधान का कोई फंड नहीं होता, बीडीसी मेंबर का कोई फंड नहीं होता, जिला पंचायत सदस्य का कोई फंड नहीं होता, लेकिन विधायक का फंड होता है। जब मैं 10 साल विधायक रहा, 2.5 करोड़ रुपए एमएलए फंड था। मुझे शहर को भी संतुष्ट करना था और गांव को भी संतुष्ट करना था। आज एमएलए फंड, विधायक निधि 5 करोड़ रुपए हो गई। कितनी? 5 करोड़ रुपए। और 10 करोड़ रुपए की राज्य योजना के अंतर्गत सड़कें मिलती हैं। रुद्रपुर विधानसभा के नागरिकों, आपका दुर्भाग्य है, आपकी सड़कों के एस्टीमेट सचिवालय शासन में जा ही नहीं रहे। अगर एस्टीमेट जाएंगे तभी आपकी सड़कें बन के आएंगी। लेकिन जिस व्यक्ति को सिर्फ पैसा कमाना है, जिसको फुर्सत नहीं है पैसा कमाने के अलावा, वो एस्टीमेट क्या भेजेगा? जेईओ से मिलकर, एई से मिलकर, एक्सेल से मिलकर एस्टीमेट बनवाने चाहिए, लेकिन एस्टीमेट नहीं बन रहे। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आपके चरणों में रहकर मैं राजनीति करना चाहता हूं। मुझे आशीर्वाद दो। आशीर्वाद दोगे तो निश्चित रूप से आपकी सेवा, नहीं तो आपको ताकत है 5 साल में बदल दो। जो नेता काम ना करे उसको उसकी औकात में लेके आ जाओ। आपके वोट से नेता बनता है, आपके वोट से नेता बनता है। मैं कतरा होके भी दरिया से जंग करता हूं, मैं कतरा होके भी दरिया से जंग करता हूं। मुझे बचाना समुंदर की जिम्मेदारी है। मैं कतरा होके भी दरिया से जंग करता हूं, मुझे बचाना समुंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। आशीर्वाद दो मुझे। आपके आशीर्वाद के बिना कोई भी उपलब्धि बिल्कुल असंभव है। 8 महीने आपके पास, सर्वे करो। रुद्रपुर के किसी भी वार्ड में 40 वार्ड हैं, 1.5 लाख से अधिक वोट है। रुद्रपुर के किसी भी वार्ड में आपके पास जो भी मोबाइल नंबर हो, किसी से कांटेक्ट करो कि रुद्रपुर में क्या चल रहा है, आगे विधायक में किसको वोट डालना चाहिए। अगर वहां के नागरिक कहते हैं कि राजकुमार ठुकराल को वोट डालना चाहिए, तो आप सबको मेरी कसम है, मुझे इस बार आशीर्वाद दे देना। मुझे आशीर्वाद चाहिए आपका। जितनी अड़चने हैं सारी अड़चने दूर कर दूंगा, और आपने अगर आशीर्वाद दिया तो निश्चित रूप से इस विधानसभा में पराक्रम की एक गाथा लिखी जाएगी जो सदियों तक याद की जाएगी। मेरा जीवन 59 साल, 59, मैं कितना और जी लूंगा, लेकिन जब तक जिंदगी है जाबाज तरीके से इस माथे पर कोई कलंक का टीका लगने नहीं दूंगा। अपने आप को कभी बेचूंगा नहीं। बहुत मौके आए बिकने के, लेकिन ठुकराल ने अपने आप को कभी बेचा नहीं, अपनी जिंदगी को बचा के रखा। 2 बच्चे हैं मेरे, बहुत प्यारे हैं मुझे। बेटा होता तो मैंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को प्रॉमिस किया था कि वो सिख बनेगा। गुरु गोविंद सिंह की फौज ने हम सबकी रक्षा की थी।
मैंने प्रॉमिस किया था कि मेरा बेटा होगा तो सिख बनेगा। भगवान ने 2 बेटियां दी, दोनों कौर है, दोनों का नाम गुरु ग्रंथ साहब से लिखा गया है। लेकिन ऐसी बेटियां जो धर्म के रास्ते पर चलती हूं, जो गुरु गोविंद सिंह की देन हो, ऐसी बच्चियों को मैं हराम का दाना, कभी कमीशन का गंदा पैसा कभी नहीं खिलाऊंगा। इस बात पर आपको मुझे भरोसा करना पड़ेगा। आज मंचासीन जितने भी अतिथियां बैठे हैं, शर्मा जी हैं, गगन भैया हैं, अथवा जितने ग्राम प्रधान बैठे हैं, मेरे सारे बुजुर्ग हैं, आपकी ओर से मुझे आशीर्वाद मिला है। रख हौसला ठुकराल, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के खुद समुंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के खुद समुंदर भी आएगा। तू थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। आप सबका बहुत बहुत